दूध, दही, चना, बादाम, पनीर, हरी मूंग, यही वो आहुति है जो देह को बल देती है। कोई साधारण भोजन नहीं। कद्दू के बीज, तिल, मूंगफली, अंजीर, इनमें छुपा झिंक तेरी शक्ति का स्रोत बनता है। इन्हें उपेक्षित मत कर। अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, शिलाजीत, ये कोई साधारण जड़ी बूटियां नहीं, ये अर्शियों का रसायन है। हजारों वर्षों की सिद्ध विद्या है। अनार, केला, संतरा, गाजर, पालक, चुकंदर, प्रकृति स्वयं तुझे शक्ति परोस रही है। बस ग्रहण करने का साहस कर। जो देह को शुद्ध अन्न देता है वही देह उसे अपार बल लौट आती है। यह सौदा घाटे का कभी नहीं होता है साधक। मन कभी रिक्त नहीं रह सकता। यही वो रहस्य है जो अधिकांश साधक कभी नहीं समझ पाते। जो विचार को केवल रोकने का प्रयास करता है वह विचार दोगुनी शक्ति से लौटता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। महारहस्य है तात्कालिक प्रतिस्थापन। तपोवन जैसे ही निम्न स्पंदन वाला विचार प्रवेश करे उसे तुरंत महावाक्य से या किसी गूढ़ बौद्धिक समस्या से भर दे। जब उच्च आवृत्ति के चिंतन से मस्तिष्क के मार्ग भर जाते हैं, निम्न वृत्ति को स्थान ही नहीं मिलता। वह स्वयं मुरझाकर लुप्त हो जाती है। यह युद्ध बल से नहीं चतुराई से जीता जाता है। हे साधक, शून्य को शून्य मत रहने दे, उसे तेज से भर दे। हे तपस्वी, नेत्र आत्मा के द्वार कहलाते हैं पर ब्रह्मचर्य में ये शक्ति का केंद्र बन जाते हैं। नेत्रों की श्वेतता में वह निर्मलता प्रकट होती है। वह स्थिर भेदक दृष्टि जन्म लेती है जो कहीं भटकती नहीं। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख उसे पता चलेगा फर्क, जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक। जहाँ सामान्य नेत्र धुंधले और चंचल होते हैं वहाँ साधक के नेत्रों में एक चुंबकीय तीव्रता उभरती है, एक चिंगारी जो बिना शब्दों के आदर मांगती है। ये तेज छुपाया नहीं जा सकता। हे साधक, यह तेरे संयम का प्रमाण पत्र है जिसे संसार बिना पढ़े ही पढ़ लेता है। तू जिम ढूंढता है और तेरा शरीर धूल खा रहा है। जो अपने ही भार को न उठा सके वो जीवन का बोझ क्या उठाएगा। सुन दुर्बल, तूने लोहे का इंतजार किया, मशीनों का इंतजार किया, सुविधा का इंतजार किया और इस प्रतीक्षा में तेरी देह एक खंडहर बन गई। क्या तुझे पता है किस मिट्टी से बना है तू? उस मिट्टी से जहां योद्धाओं ने बिना किसी यंत्र के केवल भूमि, देह और संकल्प से साम्राज्य खड़े किए थे। उनके पास जिम नहीं था, उनके पास इरादा था। तेरे पास सब कुछ है और तू अभी भी बहाने गढ़ रहा है। शर्म कर, तेरी देह कह रही है उठा मुझे, तेरे स्नायु चीख रहे हैं तोड़ और गढ़ मुझे, तेरी हड्डियां तरस रही हैं, परीक्षा ले मेरी। और तू सोफे पर पड़ा स्क्रीन ताक रहा है, दूसरों की काया देख रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है। जो लड़े हो तू सिर्फ दर्शक है अपनी ही बर्बादी का। सुनिए सत्य जो तुझे कोई नहीं बताएगा। मांसपेशी लोहे से नहीं बनती, वो तनाव से बनती है, नियंत्रण से बनती है, उस संघर्ष से बनती है जो तू हर बार टाल देता है। पुशअप करते वक्त जो जलन होती है वो जलन तेरी मांसपेशी का जन्म है और उस दर्द से भागना अपने ही पुनर्जन्म से भागना है। तुझे किसने कहा कि बिना महंगे यंत्रों के बल नहीं बनता? यह झूठ उन्होंने फैलाया जो तुझे कमजोर रखना चाहते हैं। तेरी देह ही तेरा अखाड़ा है, तेरी भूमि ही तेरी रणभूमि है, तेरा भाई। माफ करना, शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा। मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।